सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटीएन रश्मि। सो आज की वीडियो के अंदर हम एरर डिटेक्शन का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर 4 to 5 क्वेश्चन है जो एरर डिटेक्शन के पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सारे पार्ट ऑफ स्पीच कवर होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड टेंसेस। अगर आपने कोई भी टॉपिक अभी तक नहीं किया है, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्यादातर जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक तो एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड टेंसेस, ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं। अगर आपने बहुत ही कम टाइम के अंदर एरर डिटेक्शन को कवर करना है तो ये 3 टॉपिक आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा जो ग्रामेटिकली रूल है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, नो एरर। जब भी एग्जाम के अंदर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किस पार्ट के अंदर एरर है उसको डिफाइन करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर ग्रामेटिकली एरर है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ऑन माय रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, नो एरर। तो इस पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर डी। और ई पार्ट हमेशा हमारे पास क्या गिवन होता है, नो एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो वहां पे हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, दैट विल बी अ नो एरर। बट इस सेंटेंस के अंदर कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर डी। अब यहाँ पे एरर क्या है, अब देखो जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सिंगर, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है साइंटिस्ट। अगर हम सिंगर वर्ड की बात करते हैं, सिंगर एंड साइंटिस्ट, सिंगर और साइंटिस्ट वर्ड क्या है, इनकी पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से है, नाउन। और ये किस तरह के नाउन है, दैट इज अ कॉमन नाउन। सिंगर एंड साइंटिस्ट क्या है, कॉमन नाउन है। और सेकंड क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगर भी क्या है, एक ही पर्सन है, सिंगुलर। और साइंटिस्ट भी क्या है, एक ही पर्सन है, सिंगुलर। और दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट। जो दोनों वर्ड है ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट। सो जब भी कोई वर्ड ये 3 कंडीशन को फॉलो करता है, जैसे कि कोई वर्ड कॉमन नाउन भी है और सिंगुलर है और उसकी शुरुआत किससे हो रही है, कंसोनेंट से, तो उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, दैट विल बी अ आर्टिकल ए। तो ये क्वेश्चन आपका नाउन से भी हो सकता है और आर्टिकल से भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट के पहले तो आर्टिकल ए ऑलरेडी गिवन है और सिंगर के पहले भी कौन सा आर्टिकल आएगा, दैट विल बी अ आर्टिकल ए। सो दैट इज वाई कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर डी। सो याद रखना, अगर कोई वर्ड कॉमन नाउन है, सिंगुलर है और कंसोनेंट से उसकी शुरुआत होती है तो उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल ए। और कभी कभी एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल ए किस तरह का आर्टिकल है, दैट इज अ इंडेफिनाइट आर्टिकल। आर्टिकल ए क्या है, इंडेफिनाइट आर्टिकल। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ए गिवन दे दिया कि ये किस तरह का आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल है या फिर इनडेफिनाइट आर्टिकल है। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। अब यहां पे भी फर्स्ट पार्ट क्या है, ए, सेकंड पार्ट क्या है, बी, देन सी और डी। ठीक है, ये सी पार्ट आएगा और दैट इज अ डी पार्ट।
तो यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, या मैं यहां पे लिखूं सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, मदर इन लॉज, मदर इन लॉज। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कंपाउंड नाउन। इन वर्ड को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हमें कंपाउंड नाउन गिवन होगा तो कंपाउंड नाउन के अंदर हम किस चीज को प्लूरल बनाएंगे। अब यहाँ पे प्लूरल किसका बनेगा, ब्रदर क्या है, नाउन है, तो ब्रदर का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स। सिस्टर क्या है, नाउन, तो सिस्टर का प्लूरल क्या होगा, दैट विल बी अ सिस्टर्स। और मदर क्या है, नाउन, तो मदर का प्लूरल क्या होगा, मदर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब भी कंपाउंड नाउन के अंदर हमने किसी वर्ड का प्लूरल बनाना है तो वो हमारे पास कॉमन नाउन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉज, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि इन लॉ क्या है हमारे पास, दैट इज अ कंपाउंड नाउन। तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर ए। सो ए पार्ट के अंदर एरर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो ये आपने रूल भी याद रखना है, दैट इज अ ग्रामेटिकल रूल। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो ग्रामेटिकली रूल है वो प्रोनाउन टॉपिक से है और ये काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। अगर हम इस सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल रूल की बात करते हैं तो ग्रामेटिकल रूल कौन से टॉपिक से है, दैट इज अ प्रोनाउन। इस सेंटेंस के अंदर कौन से टॉपिक से ग्रामेटिकल रूल यूज हुआ है, दैट इज अ प्रोनाउन। अब रूल क्या है, आपने याद रखना है 2 3 1। 2 3 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 2 का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन हो सकता है, यू, यू को हम क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, या फिर किसी भी पर्सन का नेम। उसके बाद 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, आई। तो ये 2 3 1 का मतलब क्या है, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हम पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव एक्टिविटी की बात करते हैं, या तो हम पॉजिटिव एक्टिविटी की बात कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव माइंडसेट है, तो सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन का ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा, 2 3 1। अब 2 3 1 का मतलब क्या है, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही, अब ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। बट ये क्या है, ऑर्डर 3 2 1, जो कि गलत है, बल्कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 3 1। तो इसका जो राइट स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज यू, ही एंड आई। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर ए। ये आपका प्रोनाउन का रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे पास प्रोनाउन सिंगुलर है और वहां पे हम पॉजिटिव एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, 2 3 1। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is they walked beside each other in silence, no error.
अब ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से है, दैट इज अ प्रेपोजिशन। अगर हम प्रेपोजिशन बिसाइड की बात करते हैं, बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू, मतलब कि जैसे हमारे साथ कोई बैठा है या हमारे साथ कोई चल रहा है, तो वहां पे हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, दैट इज अ बिसाइड। अगर हम बी साइड्स की बात करते हैं, बी साइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, एडिशन टू। जब हम किसी चीज के अंदर एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं, दैट इज अ बिसाइड्स। अब यहाँ पे टू पर्सन की बात हुई है, दे वॉक बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, तो यहाँ पे हम बिसाइड्स ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड, कि वो दोनों नेक्स्ट टू, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो कौन सा बिसाइड आएगा, BESIDE। वैसे भी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है जहां पे आपको बिसाइड या बिसाइड वर्ड्स दिखे, तो ये आप ट्रिक भी याद रख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पार्ट के अंदर एरर होती है। अगर वहां पे बिसाइड लिखा है तो बिसाइड्स आएगा, अगर बिसाइड्स गिवन है तो फिर वहां पे क्या आना चाहिए, बिसाइड। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज मिस्टर स्मिथ was accused for murder, but the court found him not guilty and acquitted him, no error। अब जो ये क्वेश्चन है ये बेसिकली फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अब फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑलरेडी हम ये टॉपिक लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जैसे इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड गिवन है अक्यूज्ड, तो अक्यूज वर्ड के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, दैट इज द ऑफ प्रेपोजिशन। जैसे मिस्टर स्मिथ वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी, तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन से पार्ट में एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर ए, क्योंकि अक्यूज्ड के साथ हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ यूज करेंगे, फॉर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, ए पार्ट के अंदर। Next one is question number 6. That is, Ajay was suffering from cholera and ultimately he died by it. अब ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का है। अब जैसे इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है डाइड बाय, डाइड बाय का मतलब क्या होता है, जब किसी भी पर्सन की डेथ किसी एक्सीडेंट के कारण होती है, किसी भी एक्सीडेंट के कारण या किसी इंसिडेंट के कारण होती है, तो वहां पे हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, डाइड बाय। एंड द नेक्स्ट वन इज डाइड ऑफ। डाइड ऑफ का मतलब क्या है, जब किसी भी पर्सन की डेथ किसी डिसीज के कारण होती है, किसी बीमारी के कारण होती है, तो वहां में हम क्या यूज करेंगे, डाइड ऑफ। अब जैसे सेंटेंस के अंदर कॉलरा की बात की है, कॉलरा क्या है, एक डिसीज है, तो यहाँ पे डाइड बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, डाइड ऑफ। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर सी। तो ये आपने याद रखना है, डाइड बाय एंड डाइड ऑफ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, I was going to school when in the way I met an old man। अब ये क्वेश्चन भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर का है, प्रेपोजिशन का है, कि जब भी हम वे की बात करते हैं तो इन द वे नहीं होता, सिंपल क्या होगा, ऑन द वे। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर बी, नॉट इन द वे, दैट इज द ऑन द वे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, whenever they go, Indian easily adapt to local circumstances, no error। That is also very important one। अब ये क्वेश्चन प्रोनाउन का है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के अंदर आपने क्या याद रखना है, कि जब भी हम कुछ वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि अडेप्ट, एंजॉय, अवेल, असिस्ट, तो ऐसे वर्ड के साथ, ऐसी वर्ब के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेंटेंस के अंदर आई गिवन है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ, या फिर हमें गिवन है शी,
तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हरसेल्फ। या फिर अगर हमें यू वर्ड गिवन है, यू प्रोनाउन गिवन है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? योरसेल्फ। अब जैसे इस सेंटेंस के अंदर क्या गिवन है? When wherever they go, Indians easily adapt to local circumstances। अब यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? इंडियंस। तो अगर हम इंडियंस की बात करें, इंडियंस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अडेप्ट के बाद क्या बनेगा? themselves। Wherever they go, Indian easily adapt themselves to local circumstances। तो ये आपने वर्ब याद रखनी है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। और अगर हमें कोई भी प्लूरल नाउन गिवन है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? दैट विल बी अ देमसेल्फ। सो बी पार्ट के अंदर एरर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी टुक अ हेस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम द जर्नी। अब ये क्वेश्चन बेसिकली कंजंक्शन टॉपिक से है। अब अगर मैं इसके ग्रामेटिकल रूल की बात करती हूँ तो यहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकली रूल इंप्लीमेंट है कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है नो सूनर से, अगर यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? नो सूनर, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है डिड, डिड के बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, और डिड के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। अब नो सूनर क्या है? हमारे पास फर्स्ट कंजंक्शन है। तो नो सूनर के बाद हम सेंटेंस के अंदर सेकंड कंजंक्शन कौन सी यूज करेंगे? देन। देन हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेकंड कंजंक्शन। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या है? एक ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है। अब जैसे यहाँ पे गिवन है नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी टुक अ हेस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम द जर्नी। अब जैसे हमारे पास सेंटेंस के अंदर फर्स्ट कंजंक्शन क्या है? नो सूनर, तो यहाँ पे हम सेकंड कंजंक्शन व्हेन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आएगी सेकंड कंजंक्शन? दैट शुड बी देन। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज अ पार्ट नंबर बी, ठीक है, बी पार्ट के अंदर एरर है। तो ये आपने याद रखना है कि नो सूनर के बाद हम सेकंड कंजंक्शन कौन सी यूज करेंगे? देन यूज करेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन भी कंजंक्शन का ही है। जैसे हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल देन इट बिगेन टू रेन, नो एरर। अब यहाँ पे भी जैसे हमने नो सूनर वाला रूल पढ़ा, यहाँ पे भी ऐसा ही रूल इंप्लीमेंट होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में फर्स्ट हमारे पास कंजंक्शन गिवन है हार्डली, तो उसके बाद हम सेंटेंस के अंदर सेकंड कंजंक्शन कौन सी यूज करते हैं? व्हेन। जैसे यहाँ पे लिखा है हार्डली, ये क्या है? कंजंक्शन वन है, तो उसके बाद देन की जगह पे क्या आना चाहिए? व्हेन आना चाहिए। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है? दैट इज अ पार्ट नंबर सी। तो याद रखना है नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, हार्डली, और हार्डली की जगह पे अगर सेंटेंस के अंदर स्कार्सली गिवन होता तो भी हम कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे? व्हेन कंजंक्शन, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्वेश्चन, सोहन लाल इज रिचेस्ट ऑफ द टू। अब ये क्वेश्चन बेसिकली एडजेक्टिव टॉपिक का है। अब जैसे यहाँ पे हमने रिचेस्ट यूज की है, रिचेस्ट, लेकिन हमने कितने पर्सन की बात की है? 2 पर्सन की बात की है। तो जब भी हम 2 पर्सन का कंपैरिजन करते हैं, किसी भी 2 पर्सन या फिर 2 ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं, तो उस केस के अंदर हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम किसी भी 2 चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे लार्ज है, लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? लार्जर। ऐसे ही जैसे रिच है, रिच की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? रिचर। और हाई है, हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? हायर। तो यहाँ पे जो सोहन लाल का कंपैरिजन है
वो टू पर्सन के बीच में किया गया है। तो यहाँ पे रिचेस्ट की जगह पे क्या आएगा, रिचर। सोहन लाल इज रिचर ऑफ द टू। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर बी। तो ये आपने याद रखना है, ये एडजेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज I tried on both the dresses and finally decided to buy the expensive one। अब ये भी एडजेक्टिव का ही क्वेश्चन है। जैसे हमने इस सेंटेंस के अंदर बोथ ड्रेसेस की बात की है। बोथ का मतलब क्या होता है, टू। मतलब कि यहाँ पे भी हमने दो चीजों का कंपैरिजन किया है। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर टू पर्सन या टू ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं, वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो एक्सपेंसिव से पहले हम इसको कंपैरेटिव बनाएंगे बाय एडिंग मोर। तो क्या आएगा, टू बाय द मोर एक्सपेंसिव वन। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर सी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 इज द मिनिस्टर अलोंग विद हिज पार्टी कोलीग have been invited to the party, no error। अब ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट वन गिवन है और सब्जेक्ट वन को हम कंबाइन करते हैं कौन सी स्ट्रक्चर के साथ, अलोंग विद, और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट सेकंड गिवन है। तो जब भी हम दो सब्जेक्ट को अलोंग विद स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करते हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर जो भी हम वर्ब यूज करेंगे, ये वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करती है, दैट इज अ सब्जेक्ट नंबर वन। अब जैसे यहाँ पे लिखा है द मिनिस्टर अलोंग विद हिज पार्टी कोलीग्स। अब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, मिनिस्टर है। सेकंड सब्जेक्ट कौन है, कोलीग है। और इनको हमने कौन सी स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन किए, अलोंग विद। बट यहाँ पे जो सेंटेंस के अंदर हम वर्ब यूज करेंगे, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। अब मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हैज, हैव की जगह पे क्या आना चाहिए, दैट शुड बी हैज। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर बी। सो अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर। अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो उस सेंटेंस के अंदर हम वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग therefore he was selected for the school boxing team। अब ये क्वेश्चन बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच से है, रिपोर्टेड वर्ब से है। जैसे ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे इज क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अगर हम सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो स्पीच में भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट। बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग therefore he is selected for school boxing team। अब यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे भी हम कौन सी स्ट्रक्चर यूज करेंगे, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज, नो एरर। अब देखो जैसे मेरे पास वर्ड है लार्ज, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, लार्जर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, लार्जेस्ट। ठीक है, या फिर मेरे पास वर्ड है इजी, इजी की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, इजियर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इजीएस्ट। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री गिवन है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम मोर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सुपर क्लोज है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोर इजियर, अब इजियर अपने आप के अंदर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम मोर का यूज नहीं करेंगे। सो कौन से पार्ट के अंदर एरर है, दैट इज द पार्ट नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 15 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट के जो 5 क्वेश्चन है ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, जो हमने रूल्स पढ़े हैं अभी तक उनके ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं जो हमने अभी तक रूल्स को डिस्कस किया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। So we will meet in a next video with a new topic. So thank you.